आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया, खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज इस संडे चर्च में सुबह के दिन प्रभु ने अपने नाम की महिमा के लिए हम सबको इकट्ठा किया, अपने अपने स्थान, अपने अपने भवन में अपने नाम की महिमा के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महिमा के योग्य परमेश्वर है, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तो ये गीत को गाएंगे, उसकी बंदगी में, उसकी तारीफ में, और सब मिलकर गाएंगे इस गीत को और एक साथ गाएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, किसी भी बला से ना डरो। वाकई में परमेश्वर हर जगह हर तरफ है और हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। तो आइए मिलकर गाएंगे इस गीत को और एक साथ गाएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु।
हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। वाक्य में हमारा खुदावन हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको सामर्थ्य को देगा, प्रभु आपको अभिषेक को देगा, जब आपको उसकी बंदगी को करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। 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 तो आइए मिलकर एक गीत को गाएंगे, जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। हालेलुया। हालेलुया। मिलकर गाएंगे इस गीत को और एक साथ गाएंगे और प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो कोई दुख ना कोई
आइए हम परमेश्वर की आराधना की ओर जाएंगे। इतनी देर परमेश्वर के गीतों में जरिए परमेश्वर के नाम को हमने महिमा किया। आइए हम सब मिलके, आपके घर पे कितने लोग हैं, सब लोग भय भक्तियों के साथ परमेश्वर के चरणों में हम जाएंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर के चरणों में हम जाते हैं, हम जब परमेश्वर की आराधना की ओर जाते हैं, परमेश्वर एक बल देने वाला परमेश्वर, एक सामर्थ को देने वाला परमेश्वर, परमेश्वर हमारे परिवारों को रक्षा करने वाला परमेश्वर, निरंतरता के साथ परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर। केवल हम पूरे 6 दिन पर में हम अपने दुनिया की रीति कामों में हम व्यस्त होकर हम काम कर रहे थे। ये समय परमेश्वर का है, ये इतवार का दिन परमेश्वर का। हालेलुया। इस सुबह के समय पर परमेश्वर ने हमको एक मन की आत्मा में, परमेश्वर ने इस यूट्यूब के चैनल के जरिए परमेश्वर ने एक मन की आत्मा को दिया। हम परमेश्वर की करोड़ करोड़ धन्यवाद करेंगे, हम परमेश्वर की करोड़ करोड़ धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद करेंगे परमेश्वर से, हम परमेश्वर से धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। ओ प्रभु, दुनिया में कितनी महामारी आ जाए परमेश्वर, कितने भी आकाल पड़ जाए परमेश्वर, मगर तूने अभी तक मुझे रक्षा किया परमेश्वर, तूने मुझे आने जाने में तूने रक्षा किया परमेश्वर। हालेलुया। ओ रबा शक्कर बराबरा, जहां पर 1 या 2 उसके नाम को पुकारते हैं तो परमेश्वर उतर कर, परमेश्वर वास करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर हमारे भवन के पूरे परिवार मिलकर परमेश्वर की नाम को महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की नाम को, परमेश्वर को हम पुकारेंगे। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर को यहाँ पर पुकारोगे, उतना ही परमेश्वर स्वर्ग में वो मगन होगा, वो मगन होगा। हालेलुया। और यखरबो शंदर बराबरा, और यखरबो शंदर बराबरा। जरा सोच के देखिए, इस महामारी के समय पर आप कहीं भी जाओगे, आप कहीं भी जाके आए होंगे, मगर परमेश्वर ने आपको रक्षक किया, आपके आने जाने में आपको रक्षक किया। इस महामारियों से परमेश्वर ने अपने पंखों की आड़ में छुपाकर परमेश्वर ने हमको संभाला। उसको थोड़ी देर हृदय की गहराइयों से पुकारेंगे। हालेलुया। हृदय की गहराई से पुकारेंगे। हालेलुया। और यखरबो शंदर बरबा, एक गीत को गाता है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमें किसी चीज की डर नहीं होगा। परमेश्वर कहता है, ओ हालेलुया, तुम मत डर, मैंने देश पे बहुत से बड़े बड़े अद्भुत काम को किया है, और वो परमेश्वर आज भी वो करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो आज भी करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर को देख के बोलेंगे, परमेश्वर, आप सब अपने मुंह को खोल के बोलिए, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना परमेश्वर। हालेलुया। ओ हालेलुया। वो अंधकार की जो मंडरानी शैतान को देख के बोलिए, ए शैतान, मैं क्यों डरा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु, हमारे संग रहने वाला परमेश्वर। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं
घर पे आ चुके हैं। ओ हालेलुया, आत्मा से भरकर परमेश्वर कह रहा है मैं परमेश्वर आपके घर पर इस समय पर उसके दूते विराजमान है। हालेलुया। और रिया कर वो शंकर बरबा, आप जहां पर भी जाओगे परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की महिमा के रूप में परमेश्वर चलाएगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। अपने दोनों हाथों को खड़ा करके परमेश्वर को, वो दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर जितने भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा। मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ सदा सर्वदा तक वो रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ओ हालेलुया। हम पुकारेंगे परमेश्वर से, ये परमेश्वर आपके नजदीक में आ चुका है। केवल आपके हृदय की गहराइयों में परमेश्वर से पुकारिए, परमेश्वर आपके नजदीक है। हालेलुया। आपका परमेश्वर, हालेलुया, आपका परमेश्वर, आपका खुदा आपके घर पर इस समय पर, हालेलुया, अपने बोझों को इस समय पर परमेश्वर पे डालिए। हालेलुया। और यकर वो शंदर बराबरबा, और यकर वो शंदर बराबा। ओ हालेलुया। अपने बोझों को परमेश्वर पे डाल दिए। ये समय परमेश्वर का है। ये परमेश्वर प्रशंसा से भरना चाहता है। हालेलुया। ओ हालेलुया। उसकी नाम को महिमा करेंगे, उसके नाम को जय जयकार करेंगे। हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को, उसकी नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु है। पुकारेंगे, हम पुकारेंगे परमेश्वर को, हम हृदय की गहराइयों से पुकारेंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर सिंहासन खुल चुका। हालेलुया। इस समय पर परमेश्वर आपके घर पर है। वो कितना महान परमेश्वर। ओ रिया कर वो शंदर बराबरबा। ओ हालेलुया। ओ स्तुति करेंगे, ओ स्तुति करेंगे परमेश्वर, ओ स्तुति करेंगे। ओ हालेलुया। इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर, वो इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर, वो आपके घर पे आ चुका है। वो आपके घर पे आ चुका है। हालेलुया। आपके हृदय की बात को वो जानता है। उसके सामने आपको रोना होगा, उसके सामने आपको झुकना होगा, क्योंकि वो हृदय की बात को जानने वाला परमेश्वर है। ओ रिया करमो शंदरबा। इस समय पर परमेश्वर से कही हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझे भर परमेश्वर। हालेलुया। अपनी आत्मा से मुझे भर परमेश्वर। पहा ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे संग रहता है, ओ परमेश्वर सदा सर्वदा तक परमेश्वर हमको आशीष देता है। हमारे कुटुंब को आशीष देगा, हमारे आने जाने में मुझे आशीष को देने वाला परमेश्वर वो आपके घर पर है। ओ रिया कर वो शंदरा बराबरबा।
तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा, तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी करता रहूंगा। तू योग्य है, तू योग्य है, सारा आदर महिमा के योग्य है तू। और प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। सारा आदर महिमा के योग्य है तू। और प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भरना चाहे इस समय पर आपके घर पर हालेलुया। हो तेरी स्तुति हो आराधना, करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाथ में खड़ा लड़का है, उसके नाम को महिमा करिए, उसके नाम को जयकार करिए, उसके नाम को महिमा। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ रिया करा बहुत शानदार है, रिया करा वो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु अपने घर पर है, अपने दोनों हाथों को खड़ा कर रहा है, उसके नाम को महिमा करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र तू, पवित्र तू, पवित्र यीशु। इस समय पर परमेश्वर आपके घर में है। ओ रिया करा वो शंकरा, ओ रबा शंकरा, यीशु। अपने दोनों हाथों को उठाकर
अपने दोनों हाथों को उठाकर हाले हालेलुया 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 रबा शंदर बरबरबा। हे मेरी बेटी, यस, हे मेरी बेटी, थैंक यू जीसस। तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, तेरे आंसुओं को मैं देखा है, और मैं बहुत जल्द तेरे जीवन में मैं अद्भुत काम को करने वाला हूँ। रबा शंदर बरबरबा ओ रिया खरबो शंदर राधी अंदर बो रखा शंदर बरबरबा ओ रिया खरबो शंदर बरबरबा ओ रियंदर बो शंदर बहा। ओ हालेलुया। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है ये मत सोचिए, ओ परमेश्वर की और नजदीक हो जाइए। परमेश्वर आपके दुख को बहुत जल्द वो खुशी में बदलने वाला परमेश्वर है। ओ रियंदर बो शक्कर बरबरबा ओ रियंदर बो शक्कर बरबरबा। ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर की उपस्थित हमारे बीच में थी। परमेश्वर की ओ परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम को बहुत जल्द करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम जोर से ताली बजाएंगे, हम जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर की। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर, वो आपके घर पर आ चुका है और वो सदा सर्वदा तक वही रहेगा और अद्भुत काम को वो करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु इतनी देर गीतों के जरिए, आराधना के जरिए परमेश्वर आपके उपस्थित रही। प्रभु आपके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ प्रभु, ओ तू आंसुओं को पहुंचने वाला परमेश्वर केवल आप हो परमेश्वर। ओ प्रभु, कितने बोझों में परमेश्वर, कितने लोग हैं परमेश्वर, उनको संभाल परमेश्वर, उनके अनुग्रह रूपी से चलाइए परमेश्वर। आगे के समय पर परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। संडे क्लास के बच्चों को परमेश्वर, गवाही देने वाले परमेश्वर बेटे बेटियों को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, और गवाही के रूप में खड़ा करिए परमेश्वर, और महिमा के रूप में पात्र खड़ा करिए परमेश्वर। और आपके दास के जरिए परमेश्वर क्या वचन आप हमारे लेके आए परमेश्वर, हमारे जीवन में क्रिया करने के लिए, अद्भुत रीति से चलाने के लिए हम आशीष करेंगे प्रभु। सारा आदर यीशु मसीह के नाम से भी था। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मैं आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। ये प्रार्थना सुनने वाले सब पढ़ाने के पास आएंगे। सबको जय मसीह। तो जय मसीह की। मैं संडे तेनास्ती स्टूडेंट बोल रही हूँ। मैं आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। हे सारे पृथ्वी तेनो तो परमेश्वर ते लिए जय जयकार करो। भजन संहिता 66:1। सब तो जय मसीह की। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। भजन संहिता 118:21। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यशायाह 41:10। सबको जय मसीह की। मैं संडे क्लास की स्टूडेंट बोल रही हूँ। आपको एक वचन सुना जाती हूँ। हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ। भजन संहिता 69:1। सबको जय मसीह की। शुरू करो, बोलो। जय मसीह की। मैं संडे क्लास का स्टूडेंट बोल रहा हूँ। मैं आपको एक वचन सुनाने जा रहा हूँ। मैं अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इजराइल का रक्षक ना उगेगा और न सोएगा। भजन संहिता 121:1, 2, 3, 4। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं संडे क्लास का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको वचन सुनाने जा रहा हूँ। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है, और ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ मनमोहक और बहुमूल्य वस्तुओं से भर जाती है। बुद्धिमान पुरुष बलवान होता है, परंतु ज्ञानी पुरुष शक्तिमान होता है। नीति वचन 24:3, 4, 5। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मंजू। मैं आपको आगे एक वचन सुनाना चाहती हूँ। मैं आपके विषय कहूँगा, वह मेरा सा स्थान हमेशा गढ़ है। भजन संहिता 91:2।
सबको जय मसीह की। मैं संडे क्लास के स्टूडेंट बोल रहा हूँ। आपका वचन सुनाना चाहती हूँ। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। भजन संहिता 90 का 12। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार और हम सबको परमेश्वर ने अपने अपने घर पे प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। गीतों के जरिए आप लोगों ने प्रभु को महिमा किया, गवाहियों को सुना, संडे क्लास के बच्चों को प्रभु ने आशीष किया। प्रभु को धन्यवाद। अभी भी हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। लूका का शुभ समाचार की पुस्तक उसके 10वें अध्याय का 25वें वचन से हम कुछ वचनों को मैं ध्यान करना चाहता हूँ। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और वह ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूँ? उसने उनसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। एक व्यवस्थापक जो पूरे बाइबल को अच्छी तरीके से जानता है, पूरे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता है, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो प्रभु के पास आया और वो कहता है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज भी मैं आपको अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन में लिखा है, योना की पुस्तक उसके 3 अध्याय का 16 वचन में, मेरे प्रिय, जो कोई पिता परमेश्वर से प्रेम रखता, मेरे प्रिय, अनंत जीवन परमेश्वर उसको देता करके। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस अनंत जीवन को हमें पाने के लिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों क्या चीजें हमें करना है? ये व्यक्ति, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर कहते हैं बाइबल में, तू कैसे पढ़ता है? तू पढ़ने के बाद तू कैसे उसको समझता है? वो कहता है, मैं अपनी पूरी बुद्धि से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे प्राण से, अपने पूरे तन मन से हमें परमेश्वर को प्रेम करना है। वो सब हम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हम सब लोग कर रहे हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो। उसके बाद देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। अपने पड़ोसी को अपने समान हमें प्रेम रखना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसको कर तो तू जीवित रहेगा। यानी कि परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को अगर हम तन मन से, मेरे प्रिय नाम के लिए नहीं, हम सब अपने अपने घरों में बैठकर ये जो प्रभु की आराधना कर रहे हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो ही भाई भक्ति के साथ, जैसे हम परमेश्वर के भवन में बैठ के वचनों को सुनते हैं, गीत को गाते हैं, आराधना करते हैं, उसी भय भक्ति के साथ बैठकर हमें परमेश्वर के घर, हमें अपने घर में परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो परमेश्वर कह रहा तो ये कर तो तू जीवित रहेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अनंत जीवन का वारिस इस संसार में, मेरे प्रिय, ये जो जीवन हमें दिया, ये मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये परमानेंट जीवन नहीं है। हर एक के लिए परमेश्वर ने एक आयु को नियुक्त करके रखा हुआ है, लेकिन उस आयु के अंदर जो कोई अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है, वो इन आज्ञाओं को उसे मानना पड़ेगा। परमेश्वर को अपने पूरे बुद्धि से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे तन से, अपने पूरे मन से परमेश्वर को प्रेम करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जैसे हम अपने आप को प्यार करते वैसे अपने पड़ोसी को भी प्यार करना पड़ेगा। ये कर तो तुम जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर आज हम इन वचनों को जो हम पढ़ रहे हैं, अगर हम इसको करने लग जाएं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अनंत जीवन का वारिस परमेश्वर आपको और मुझे बना देगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि इसे कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। कई बार क्या होता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, क्योंकि वो लड़कपन से उसे मानता आ रहा है, बचपन से उसे उन चीज़ों को करता आ रहा है, लेकिन उसका पड़ोसी कौन है करके उसे अभी तक नहीं मालूम। हम भी बाइबल पढ़ते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, दूसरों को बताते हैं, खुद भी हम पढ़ते हैं, शिक्षा देते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों,
वचन का जो भेद है, वचन का जो महत्व है, वचन किस लिए हमें दिया गया, उन बातों को हम सही तरीके से समझ नहीं रखते हैं, जिसके कारण हम परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर के चंगाई को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमुरा छोड़कर चले गए। हालेलुया मेरे प्रिय, यह सब अब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। यरूशलेम का मतलब परमेश्वर का भवन, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की संगति, और यरीहो संसार, बिजनेस, ये तरह तरह की चीजें हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो। एक व्यक्ति मेरे प्रिय यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, तो कुछ डाकुओं ने आया और उसे अधमुरा मारकर उसका जो कुछ था वो लूट कर वो चले गए, और बीच रास्ते में पड़ा हुआ है, वो मरा नहीं है, उसमें जीवन है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। वहां से एक याजक आया। याजक कौन है? परमेश्वर के दास। हालेलुया मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और पूरे अपने पवित्रता के साथ प्रार्थना करते हुए हाथ में बाइबल लेते हुए आते हैं और उसको देखते हैं, और उसका अगला वचन जब आप पढ़ के देखते हैं तो लिखा है कि वो उसे देखकर कतरा कर चले गए। हालेलुया हालेलुया। आज भी मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम लोग प्रभु की सेवा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ मुसीबतें, कुछ परेशानी, कुछ लोगों के जीवन में कुछ दिक्कतों को देखकर हम कतरा कर चले जाते हैं। हालेलुया। और वो कौन था? याजक। उसके बाद एक और व्यक्ति आया और बाइबल बताता वो लेवी है। हालेलुया मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो लेवी है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और वो भी उसे देखकर, मेरे प्रिय चर्च का टाइम हो गया है, ओ पहले मुझे परमेश्वर के काम को करना है, और अब आराधना का समय हो गया, इसको मैं क्या करूँगा, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। एक और व्यक्ति आया, सामरी। पहले कौन था? याजक, दूसरा लेवी, तीसरा सामरी व्यक्ति। वो बाइबल नहीं जानता है, वो यीशु मसीह को नहीं जानता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो। उसने देखा कि एक व्यक्ति अधमुरा पड़ा हुआ है, सांसें चल रही है, इसके अंदर जान है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से लोगों ने उसे मारकर अधमुरा छोड़ दिया है। उसने उसको कंधे में उठाया और सराय के पास लेकर गया, डॉक्टरों के पास लेकर गया, वेदों के पास लेकर गया मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो। और वो केवल वहां ले जाकर डॉक्टर के पास, यानी कि वेद के पास, वो सराय में वहीं पर डाल के वो अपने काम के लिए भागा नहीं। ध्यान दीजिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए एक व्यवस्थापक को दृष्टांत के रीति पर यीशु ये समझाने चाहते हैं कि तू व्यवस्थापक है, तू बाइबल का पंडित जरूर है, लेकिन अनंत जीवन का वारिस अभी तक तू नहीं हुआ है। तू सारे मन से प्रभु को मानता है, पूरी बुद्धि से प्रभु को मानता है, अपने तन मन से तू प्रभु की आराधना करता है, तू परमेश्वर की महिमा करता है, लेकिन अनंत जीवन का वारिस अभी तक तू नहीं हुआ है। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? उसे परमेश्वर ने एक दृष्टांत में समझाया कि एक याजक है और एक लेवी है और एक समरी है। आज भी हम अपने कलीसिया में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, हमारे साथ जो हमारे कलीसिया के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो किराया नहीं देख सकते, जो खाने के लिए दिक्कतें हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, मेरे प्रिय, हमको प्रभु ने अच्छा नौकरी दिया, अच्छा पैसा दिया, अच्छा खाना दिया है, हम ऐसे लोगों को देखकर कतरा कर चले जाते हैं। कोई बीमार है, हमारे कलीसिया के लोग, हमारे अड़ोसी में, पड़ोसी में, आज लोग उसे देखकर कतरा कर जा रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, आजकल ये कोरोना जो वायरस क्या आ गया है, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, वो कोरोना से खतरनाक मेरे जो व्यवहार करते हैं वो सबसे बड़ा भयंकर
व्यवहार करते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, किसी को आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, अगर रास्ते में कोई आदमी चक्कर आके भी गिर जाए तो कोई उसको उठाएगा नहीं। क्यों? उसको कोरोना है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, याजक कतरा कर चले गए, बाना बना कर चले गए, लेवी कतरा कर चले गए, बाना बना कर चले गए। लेकिन जो सामरी था, जो यीशु को नहीं जानता है, बाइबल को नहीं जानता, वो एक छोटी जात का है। सामरी व्यक्ति एक छोटी जात का है। अगर उस सामरी के गांव से भी याजक लोग, अगर यहूदी लोग जाते हैं तो उन्हें 7 बार स्नान करना पड़ता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ऐसा एक व्यक्ति आया, उसे उठाया अपने कंधे में। सोच के देखिए, एक व्यक्ति को उठाना कितनी बड़ी बात है। और उसे ले जाकर डॉक्टर के पास लेकर गया और उसकी मरहम पट्टी कराई। हालेलुया। और बाइबल हमें बताता है उन्हें पैसे भी दिया। हालेलुया। और पैसे देकर मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है कि मैं जा रहा हूं और इसका जो कुछ भी तू अपना पैसा लगाएगा वो पैसा मैं तुझे दे दूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अब यीशु मसीह कहते हैं इन तीनों में से इसका पड़ोसी कौन है? तब वो जो व्यवस्थापक था, वो तो बाइबल को अच्छी तरीके से जानता है, उसने कहा वो सामरी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा तू भी ऐसे ही कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, क्योंकि आज हमारे अगल बगल में कितने ऐसे लोग हैं, हमारे कलीसिया में कितने ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास अभी 3-4 महीने से नौकरी नहीं है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, हमारे पास अगर थोड़ा भी कुछ हो तो हमें क्या करना चाहिए? उनको मदद करना चाहिए। अनंत जीवन जाने के लिए आपको सबसे पहले अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना होगा, उसको मदद करना होगा। उसको, वो व्यक्ति सामने उसे उठाकर कंधे में रखकर उसे हॉस्पिटल में लेकर गए, उसका इलाज कराया, उसका दवाई कराया, पैसे दिए और बोला जो कुछ भी तेरा लगेगा वो मैं तुझे लौटा दूंगा। मेरे प्रिय, तो इसका पड़ोसी कौन है? सामरी। परमेश्वर ने कहा तूने अच्छा बोला है, तू भी वैसा ही कर, तो अनंत जीवन का वारिस तो हो जाएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, हमें केवल हमारे कलीसिया के लोगों के लिए नहीं, हमारे अगल बगल में जितने भी हमारे लोग हैं वो हमारे पड़ोसी हैं। हमारे ऑफिस में जितने लोग हमारे सामने वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारी गली में जितने लोग वो हमारे पड़ोसी हैं। हमसे जितना हो सके हमें मदद करना चाहिए, कलीसिया के लिए मदद करना चाहिए। मेरे प्रिय, आज लोग कलीसिया में, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग कलीसिया में कितना उदार है, कितना उदार देना है। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग कतरा कर चले जाते हैं कि मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, ये तो पासे जी ने लिया, पासे जी बन। आज हमारे पास होते हुए भी हम परमेश्वर के भवन के उधार को चुकाने के लिए, परमेश्वर के कामों को देने के लिए हमारे पास मन नहीं है, हम कतरा कर चले जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि हमारा प्रभु हमें आशीष देने वाला प्रभु है, हमें चंगा करने वाला प्रभु है, हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला प्रभु है। हमें उस याजक के समान नहीं, लेवी के समान नहीं, उस सामरी के समान हमें अपने कार्य को करना है। तब ही हम अनंत जीवन का वारिस परमेश्वर हमको बनाएगा। हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। मेरे प्रभु जी, आज के दिन भी इस वचन को दिया प्रभु, तू आशीष कर। हम लेवी के समान, याजक के समान नहीं, उस सामरी के समान कलीसिया के लिए, कलीसिया के प्रभु जी हर काम क्यों हमारा काम है करके प्रभु जी वो समझकर कलीसिया के लोगों को अपना लोग समझकर उनको मदद करने पाए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी का मदद करने पाए प्रभु, ऐसा तो हमें आशीष कर। हमारे सारे प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के, उसको किसी प्रकार गुनाह नहीं। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह उसके आगमन तक हमेशा हमेशा बना रहे, आमीन। जय मसीह।